राज्यपाल की शक्तियां एवं कर्तव्य की विवेचना करें। सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, जिसका मतलब है दोस्तों संविधान ने राज्य में राज्यपाल को सबसे प्रधान स्थान दिया है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति होती है, ठीक वैसे ही राज्य में राज्यपाल की स्थिति होती है। मतलब दोस्तों जिस प्रकार संविधान ने पूरे देश में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति को दिया है, ठीक उसी प्रकार संविधान ने ही राज्यपाल को राज्य में सबसे बड़ा पद दिया है। आपातकाल में राजनीतिक और सैनिक शक्तियों को छोड़कर राष्ट्रपति की सारी शक्ति राज्यपाल के पास ही आ जाती है। मतलब सैनिक शक्ति को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है, उसके बाद जितनी शक्ति जितना अधिकार होता है वो एक राज्य में राज्यपाल के पास आ जाती है। राज्यपाल की शक्तियां एवं कर्तव्य इस प्रकार है। तो पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं दोस्तों। कार्यपालिका की शक्ति। राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित रहती है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार है। मतलब दोस्तों राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है वो एक नहीं है, एक से अधिक है। तो पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं और वो है मंत्रिपरिषद का गठन। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर ही, मतलब राज्यपाल के परामर्श पर ही मंत्रिपरिषद का गठन करता है एवं विभागों में बंटवारा करता है। ये सभी काम राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ मिलकर करता है। दूसरा पॉइंट है उच्च अधिकारियों की नियुक्ति। राज्यपाल महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये सभी दोस्तों बहुत बड़े बड़े पद होते हैं और इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। तीसरा पॉइंट है शासन का संचालन। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। मतलब संविधान ने राज्यपाल को राज्य का अध्यक्ष बनाया है। कार्यपालिका से संबंधित सभी कार्य राज्यपाल के ही नाम से किया जाता है। राज्यपाल की पहली शक्ति जो थी दोस्तों कार्यपालिका की शक्ति, उसके 3 बिंदुओं को हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरे शक्ति को देखते हैं। व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। राज्यपालिका की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां भी निम्नलिखित है। तो चलिए इसके पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। विधानमंडल के अधिवेशनों की व्यवस्था, अधिवेशन बुलाना तथा जरूरत पड़ने पर भंग करना, ये सभी काम राज्यपाल के द्वारा ही होता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों विधानमंडल के सदस्यों को मनोनीत करना, मतलब उन्हें विधानमंडल का सदस्य बनाना। राज्यपाल वैसे लोगों को चुनती है जो साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं, उन्हें राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य बना देता है। तीसरा पॉइंट है अध्यादेश जारी करना। अब तीसरा शक्ति है दोस्तों वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है। राज्यपाल विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी वित्त विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जिसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि राज्यपाल के बिना कुछ वित्तीय शक्तियां होती है, कुछ वित्तीय नियम होती है, वो राज्यपाल के आज्ञा के बिना नहीं पास किया जा सकता। वित्तीय शक्ति का मतलब होता है दोस्तों पैसे से संबंधित बातें या शक्तियां। तथा व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करता है। बजट का मतलब होता है दोस्तों एक साल में कितना इनकम हुआ और कितना एक्सपेंस, मतलब कितना आमदनी हुआ और कितना खर्च, उसका लेखा जोखा, यानी हिसाब को ही बजट कहते हैं। राज्यपाल की चौथी शक्तियां है दोस्तों न्यायिक शक्तियां, मतलब न्याय करने की शक्तियां। राज्यपाल के पास किसी विषय से संबंधित किसी भी कानून को तोड़ने, किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, दंड देने में छूट देने का अधिकार
सजा निलंबित करने का या कम करने का ये सारा अधिकार राज्यपाल के पास होता है। जिस प्रकार एक राष्ट्रपति किसी की सजा माफ कर सकता है, बढ़ा सकता है या उसे खत्म कर सकता है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि सैनिक शक्ति के अलावे राज्यपाल की जो शक्ति होती है राज्य में राष्ट्रपति की तरह ही होती है और राज्यपाल को ये सारी शक्तियाँ हमारे भारत के संविधान ने दिया है। दोस्तों, मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है संक्षेप में राज्यपाल में राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। वे सरकार के कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाते हैं और मंत्रियों के बीच विभिन्न कार्यों का बंटवारा करते हैं।